ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग में श्लोक नंबर 10 से शुरू करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक नंबर 8 और 9 कर लिया था, जिसमें भगवान जी ये बता रहे हैं कि जल में रस मैं हूँ, पृथ्वी में मैं गंध हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, सूर्य और चंद्र का प्रभाव मैं हूँ, सारे भूतों में जीव मैं हूँ, तपस्याओं में तप मैं हूँ, आदि आदि। तो अभी भगवान जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 10 में हमें बताते हैं अर्जुन के माध्यम से कि बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विम अहम। हे पार्थ, हे अर्जुन, मुझे संपूर्ण भूतों का सनातन कारण तुम जानो। मैं ही सारे भूतों का कारण, सारे भूतों का आधार हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। अभी यहाँ भगवान जी धीरे 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 अर्जुन को गहराई में लेकर के जा रहे हैं। पहले तो स्थूल की बात किया भगवान जी ने कि मैं पृथ्वी का गंध हूँ, पृथ्वी सबसे स्थूल चीज है। फिर भगवान जी ने बोला मैं जल में रस हूँ, तो उससे थोड़ा कम स्थूल जल है। उससे फिर भगवान जी ने आगे लेके गया कि मैं सूर्य और चंद्र और अग्नि का तेज हूँ, प्रभा हूँ, रोशनी हूँ, तो उससे कम स्थूल रोशनी है। फिर उससे कम स्थूल वायु है और सबसे कम स्थूल आकाश है। यानी कि आप जब स्पिरिचुअलिटी में ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले जाते हैं। आप जगत से जगदीश की तरफ चले जाते हैं, आप जीव से ब्रह्म की तरफ चले जाते हैं। तो भगवान जी वही क्रम लगाए, सबसे पहले स्थूल चीजों को बताया ताकि अर्जुन को समझ में आए। हम भी जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा पिक्टोरियल व्यू में पढ़ाते हैं ताकि उससे समझ में आए। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है, मैट्रिक पास करता है, आईसी पास करता है, बीएससी पास करता है, तो फिर वो पिक्चर खत्म हो जाता है। फिर धीरे 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 बड़ा बड़ा शब्द खत्म हो जाता है और अंत में जाकर के जब आप आईएससी बीएससी एमएससी कर लेते हो तो सारा चीज खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस और शब्द रह जाता है। तो उसी तरह से भगवान जी अध्यात्म को समझाने के लिए अर्जुन को सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रॉस और सबसे स्थूल पृथ्वी के बारे में बताया, फिर पानी के बारे में बताया और आकाश के बारे में बताया सबसे लास्ट में कि आकाश में शब्द भी मैं ही हूं। और अभी यहाँ पे और सूक्ष्म की तरफ भगवान जी अर्जुन को लेके जा रहे हैं और बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही इस संसार का बीज हूं। अभी बीज का मतलब कोई भी पौधा किस चीज से बनता है आप समझो। बीज के बिना कोई भी पौधा नहीं बन सकता है, लेकिन बीज में कोई पौधा नहीं होता है। बहुत ही गूढ़ बात है लेकिन यथार्थ है। बीज के बिना कोई पौधा बन नहीं सकता है, लेकिन बीज में कोई पौधा होता नहीं है। ठीक उसी तरह से आत्मा में कोई शरीर नहीं होता है। भगवान, प्रभु, आत्मा जो भी आप बोले उसमें कोई शरीर नहीं होता है, लेकिन आत्मा के बिना कोई शरीर हो भी नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि बीज में कोई पौधा नहीं होता है, लेकिन बीज के बिना कोई पौधा हो भी नहीं सकता है। अभी इसको आप समझें, बीज जो है वो सनातन है और पौधा जो है वो प्रकटीकरण है। मैनिफेस्टेशन ऑफ बीज इज पौधा। आप इसको इस तरह से समझें। तो ये संसार भी जो है, ये शरीर भी जो है, ये मैनिफेस्टेशन है किस चीज का? आत्मा का। आत्मा आधार है। आत्मा के नीचे हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर में सिर्फ और सिर्फ वासना होती है और वो वासना फिर कारण बनता है सूक्ष्म शरीर का। इसको क्रोनोलॉजी में हम समझा रहे हैं। शरीर हमारा 3 तरह से होता है, इसको ऐसा समझें। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और उसके ऊपर आत्मा। तो आत्मा निर्लेप है।
आत्मा के नीचे कारण शरीर है। कारण शरीर वासना, इच्छा, और वो रेस्पॉन्सिबल है और वो बनाता है हमारा सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर का कारण जो है कारण शरीर है, यानी कि सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीज आता है। ये तीनों चीज का कारण जो है वो वासना है, हमारी इच्छा है। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मिल करके हमारा स्थूल शरीर बनाता है। और ये जो शरीर है, ये जो शरीर आप बाहर से देखते हैं 5 भूतों का बना हुआ, ये हमारा स्थूल शरीर है। इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार। उसके अंदर हमारा कारण शरीर है जो कि वासना है। तो आप जब गहरी नींद में सोते हैं तो आपका स्थूल शरीर डिजॉल्व हो जाता है, आपको पता नहीं आपका शरीर किधर है। आपका मन, बुद्धि, अहंकार भी डिजॉल्व हो जाता है, उसमें आपका मन, बुद्धि काम करना बंद कर देता है। लेकिन गहरी नींद में भी आपका वासना जागृत रहता है। आप जब ड्रीम अवस्था में रहते हैं, ना तो सोए रहते हैं ना तो जगे रहते हैं, तो उस केस में वासना और मन, बुद्धि काम करते रहता है, लेकिन उस केस में स्थूल शरीर भी डिजॉल्व रहता है। लेकिन जब आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो आपका स्थूल शरीर भी आपको दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर भी आपका दिखाई देता है, कारण शरीर भी आपका दिखाई देता है। तो ठीक इसी तरह से बीज धरती पे पौधा उत्पन्न करता है। तो आप समझ लें इसको कंपेयर करके कि आत्मा धरती है, सर्वव्यापी है। धरती कहाँ नहीं है? धरती सब जगह है। ठीक उसी तरह से आत्मा कहाँ नहीं है? आत्मा सब जगह है। आत्मा सर्वव्यापी है, सनातन है, अजय है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। तो आत्मा अगर धरती है तो ये कारण शरीर जो है हमारा वासना, वही हमारा बीज है। किस चीज का बीज है? इस सूक्ष्म शरीर का, जो पौधा धीरे धीरे बन रहा है। और ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जब पूर्ण वृक्ष का रूप ले लेता है तो ये हमारा ग्रॉस बॉडी, जो हमारा स्थूल शरीर जो दिखता है, वो बन जाता है। और अब इसी स्थूल शरीर में आप कहें कि ये तेज है, ये होशियार है, ये मूर्ख है, ये पंडित है, ये ढोंगी है, ये पापी है, जो भी आप बोले। जैसे कि जब बीज से वृक्ष बन जाता है तो आप बोलते हो कि ये वृक्ष अच्छा है, ये वृक्ष लंबा है, ये वृक्ष छाया बहुत देता है अथवा नहीं छाया देता है, इस वृक्ष में फल अच्छे लगते हैं अथवा नहीं लगते हैं। ठीक उसी तरह से ये शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर कारण शरीर, वो हमारे और आपके व्यक्तित्व को बताता है समाज को। समाज हमारे व्यक्तित्व को उससे समझता है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य की वासना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के भीतर का स्तर है। परंतु जो हम बोलते हैं कि तेजों में तेज, ऊर्जा में ऊर्जावान, जो भी चीज है वो बाहर से दिखता है। बाहर और अंदर हम अलग अलग अगर हैं तो फिर भगवान की प्राप्ति मुश्किल है। आत्मा जो है वो निर्लेप है, आत्मा आधार है, बट आत्मा कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होती है। आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का आधार है, कारण नहीं है किसी चीज का। तो इस तरह से भगवान जी ने बीज के माध्यम से थोड़ा सटल वे में जाकर के बताया कि भगवान क्या है, परम की व्यापकता क्या है। अभी 11 नंबर श्लोक में भगवान जी इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं और सटल वे में जा रहे हैं कि बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु काम अस्मि भरत ऋषभः। हे भरत ऋषभ, हे अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल और प्राणियों में धर्मानुकूल काम मैं ही हूं। अभी यहां भगवान जी फिर से बोल रहे हैं कि काम यानी कि वासना ही सारे प्रपंच का कारण है। कारण शरीर जो हमारा है वही सारे प्रपंच का कारण है। वही हमें दिन और रात इस संसार में कोल्हू के बैल की तरह चलाते रहता है। तो जितनी ज्यादा कामना हमारे अंदर है हम उतना निर्बल हैं, यानी जितना वासना हमारे अंदर हम प्रभु से उतना दूर, और जितना वासना कम उतना प्रभु के नजदीक। तो प्रभु यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि कामना को छोड़ो मत, कामना को
आगे बढ़ाओ, कामना को ऊपर करो, धर्म अनुकूल कामना को अपनाओ जो कि आपको और हमको भगवान से जोड़ने में मदद करेगा। काम ही काम का तोड़ है। जिस तरह से विष ही विष का तोड़ होता है। अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसे विष का इंजेक्शन दिया जाता है। कांटा ही कांटे को निकालता है। ठीक उसी तरह से कामना ही कामना को भस्म करता है। और एक बहुत ही अध्यात्म का फिलॉसफी है कि आप कर्म तब तक करो जब तक कि कर्म की इच्छा खत्म ना हो जाए। आप बीच में कर्म को छोड़ोगे तो बहुत ही दिक्कत है। ठीक उसी तरह से जैसे अग्नि तब तक जलते रहेगी जब तक उसमें अग्नि है, भले वो थोड़ा देर के लिए धुआं के प्रभाव में ढक जाए, लेकिन जैसे वो धुआं हटेगा फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब तक डिजायर है हमें कर्म करते रहना चाहिए। जब तक कामना है, वासना है, इच्छा है, डिजायर है, और अगर हम कर्म रोक देते हैं तो फिर वो हमें आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये अध्यात्म का नियम है। तो ठीक उसी तरह से कर्म का तोड़ कर्म ही है, कामना का तोड़ कामना ही है। तो आप कामना वासना को ऐसा सप्रेस कर सकते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। खत्म वो तभी होगा जब आप कर्म करते रहेंगे। और भगवान जी 12 नंबर का श्लोक में, जो कि परम की व्यापकता का अंतिम श्लोक है, भगवान जी बता रहे हैं कि ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाव एव च मतः एवेत्ति तान विद्धि ना तम तेसु में ते मई। हे अर्जुन, जो भी सात्विक, राजसिक तथा तामसिक भाव है, गुण है, वो मुझसे ही है ऐसा तू जान, परंतु मैं उससे नहीं हूं, वो मुझसे है। अभी भगवान जी फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी तीनों गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो मुझसे हैं, मैं उस तीनों गुण से नहीं हूं। अभी देखिए, हम और आप सभी 3 गुण के आधार पे सारे कर्म करते हैं। सारा ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख, दुख, सारे 3 गुणों के आधार पे ही है। तो जो लेकिन आत्मा जो है वो इस तीनों गुणों से परे है, वो गुणातीत है, वो निर्गुण है, वो निर्लेप है। अभी तीनों गुण को थोड़ा सा समझें। जो सात्विक आदमी है, जब हम सात्विक भाव में रहते हैं तो हमारा अंतःकरण, हमारा अंदर जो होता है वो शांत रहता है। और वैसा व्यक्ति जो है वो धीर, गंभीर और सुधीर होता है। रजस जिसमें होता है ज्यादा, राजसिक गुण वाला व्यक्ति, उसका अंदर का भाव परेशानी का भाव रहता है। वो अंदर से परेशान रहता है, बाहर से वो एक्टिव रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है। और उसका जिंदगी जो होता है वो अस्त व्यस्त और पस्त रहता है। और तामसिक स्थिति में जो व्यक्ति रहता है उसका आंतरिक भाव भी निंद्रा, आलस्य, प्रमाद से भरा रहता है, और बाहर भी वो आलस्य, निंद्रा और प्रमाद से भरा रहता है। यानी कि जो तामसिक व्यक्ति है वो बाहर से और अंदर से दोनों से ऐसा रहता है कि भाई दुनिया करे काम, मैं करूं आराम। ये फंडामेंटल उसका। जो राजसिक व्यक्ति है वो बाहर से बहुत ही हाइपर एक्टिव रहता है, और जो सात्विक व्यक्ति रहता है वो बाहर से कर्मशील रहते हुए भी अंदर से बिल्कुल शांत रहता है। तो जो सात्विक व्यक्ति है वो अपने भी खुश रहता है और समाज को भी खुश रखता है। ध्यान से सुनिए, जो सात्विक व्यक्ति है वो अपने भी खुश रहता है और समाज को भी खुश रखता है। जो राजसिक व्यक्ति है वो अपने दुखी रहता है लेकिन वो समाज परिवार को खुश रखने की कोशिश करता है। और जो तामसिक व्यक्ति है वो अपने खुश रहता है लेकिन समाज को दुखी रखता है। तो ये फंडामेंटल है सात्विक, तामसिक और राजसिक व्यक्ति का। तो जैसा हमने बोला कि आत्मा निर्गुण है, निर्लेप है, गुणातीत है, और गुणातीत का मतलब हो गया तीनों गुणों से ऊपर। इसलिए प्रभु श्री राम तुर्या अवस्था, तुर्या का पर्यायवाची है। 3 अवस्था, 3 गुण से जो परे है वही तुर्या है, वही भगवान श्री राम है।
तो गुण प्रभु से है, प्रभु गुण से नहीं है। गुण आत्मा से है, आत्मा गुण से नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि सारे पाजेब, सारे जेवर का कारण सोना है, लेकिन सोना पाजेब से नहीं है। रस्सी का कारण सांप है, लेकिन सांप के कारण रस्सी नहीं है। समुद्र का कारण लहरें हैं, लेकिन लहरों का कारण समुद्र नहीं है। इसी तरह से प्रभु का कारण हम हैं, लेकिन हमारे कारण प्रभु नहीं है। आत्मा आधार है, आत्मा कारण नहीं है। बार बार हम गीता जी में भगवान जी बोल रहे हैं कि आत्मा आधार है जिंदगी का, आत्मा आधार है शरीर का, प्रभु आधार है संसार का, लेकिन प्रभु कारण नहीं है। कारण तो वो वासना है, वो इच्छा है जो हम और आप के अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में बसा हुआ है, और उसका ही प्रगटीकरण, उसका ही मैनिफेस्टेशन ये ग्रॉस बॉडी है, 5 भूतों से बना हुआ। तो इस तरह से भगवान जी परम की व्यापकता को यहाँ पे बताया 8 नंबर श्लोक से लेकर के 12 नंबर श्लोक तक। और अब अगले सत्र में हम 13 नंबर से चालू करेंगे, और 13 नंबर से भगवान जी अब बताएंगे कि 4 तरह का व्यक्ति जो हमें प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं प्राप्त कर सकता है। अधर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति की बात करेंगे 13 से 15 नंबर श्लोक, 13, 14 और 15 नंबर के श्लोक में, और ये श्लोक हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।